सुख और दुख की अनुभूति परिस्थिति से नहीं होती है, विचारों से होती है। एक व्यक्ति महानगर में और बड़े घर में लेकिन हर समय दुखी रहता है। मेरे पड़ोसी की गाड़ी बड़ी है, मेरी गाड़ी छोटी है। एक व्यक्ति रायरंगपुर से निकट नागभण गांव में है, झोंपड़ी में रहता है लेकिन प्रसन्न है। भगवान की कितनी कृपा है, उन्होंने मुझे जीवन दान दिया। तो बताइए, छोटे गांव में वो व्यक्ति सुखी है, बड़े शहर में व्यक्ति दुखी है। सुख दुख की अनुभूति स्थान से नहीं हो रही है, परिस्थिति से नहीं हो रही है, अपने ही विचारों से हो रही है। किसी के जीवन में दुर्घटना आई और वो टूट गया, दूसरे के जीवन में दुर्घटना आई, उसने कहा भगवान का प्रसाद है, भगवान मुझे कुछ सिखा रहे हैं, मेरे पूर्व कर्म कटा रहे हैं, इसमें भी जरूर उनकी कुछ ना कुछ कृपा होगी, मैं नहीं समझता। एक बार गंगा तट पर एक गांव था, गंगा जी में बाढ़ आ गई। वो नदी का पानी बढ़ा तो गांव के कई घर उसमें नष्ट होने लगे। गंगा जी के तट पर एक परिवार की दुकान थी, दुकान में भी गंगा जी का पानी आ गया, उनकी सामग्री नष्ट हो गई। तो पत्रकार लोग उस बाढ़ की परिस्थिति को कवर कर रहे थे और सबसे पूछ रहे थे आपके दुख की क्या परिस्थिति है, उसको हम लिखेंगे, समाचार बनाएंगे। और इस परिवार के पास आए, उन्होंने कहा आपको क्या कष्ट हुआ बाढ़ में? परिवार ने कहा हम तो धन्य हो गए। पत्रकार ने कहा कि नदी ने आपकी दुकान को नष्ट कर डाला, आप कैसे इसमें भाग्य मान रहे हैं? परिवार ने कहा कि गंगा जी तो वंदनीय है, पूजनीय है, पूरे विश्व से लोग गंगा की पूजा करने आते हैं, आज गंगा जी ही हमारी दुकान में पधार गई, ये तो भगवान की महती कृपा ही माननी चाहिए। अब देखिए, उसी बाढ़ में कोई सोच रहा था मैं तो नष्ट हो गया, उसी बाढ़ में कोई भगवान की महती अनुकंपा मान रहा है। ये हम सब क्या विचार रखते हैं, इससे सुख और दुख की अनुभूति होती। और आध्यात्मिक दृष्टि से हम उतने ही उत्कृष्ट हैं जितने हमारे विचार उत्कृष्ट हैं। अर्थात जहां हमारा मन है वहीं पर हम हैं। तो आप वृंदावन चले जाएं, कुंभ चले जाएं, और मन आपका इसी में आसक्त है कि रायरंगपुर में धंधे में घाटा तो नहीं हो रहा, तो आपको कुंभ का लाभ नहीं, रायरंगपुर का लाभ मिलेगा। और आप यदि रायरंगपुर में बैठे सोचें कि गंगा जी निकल रही है श्री कृष्ण के चरणों से और मैं उसमें डुबकी लगा रहा हूं मन ही मन, तो इधर बैठे बैठे आपको गंगा स्नान का लाभ मिलेगा। ये फैक्ट है। रामकृष्ण परमहंस के पास एक विधवा गई और उसने कहा कि मैं वृंदावन रहना चाहती हूं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा तेरा मन तो अपने बेटे में आसक्त है, तू शरीर से रहेगी वृंदावन और तेरा मन होगा कोलकाता में। इससे अच्छा है तू कोलकाता में रहे और मन को वहां रख वृंदावन में। तो
कहने का अभिप्राय ये है कि जीवन का आप क्या अनुभव करते हैं सब आपके विचारों से डिसाइड होगा। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।